हेलो दोस्तों, मैं तमीम सोनी आज आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 8 गुरुत्वाकर्षण। तो हमारे आज के टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले रहेगा इंट्रोडक्शन, इनके परिचय क्या है। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व क्या होता है। तीसरा पॉइंट रहेगा गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। चौथा पॉइंट है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। 4 पॉइंट देखने वाले हैं आज, क्या क्या है गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हुए। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन है क्या, गुरुत्वाकर्षण की उत्पत्ति कैसे हुई और नाम कैसे पड़ा गुरुत्वाकर्षण। तो जो मानव जाति है शुरू से ही जिज्ञासापूर्ण रही है। मानव जाति कैसी रही है, शुरू से जिज्ञासापूर्ण रही है। वो हमेशा नई नई खोज करने में लगे रहे, हमेशा क्या करने में लगे रहे, नई नई खोज करने में लगे रहे। तो उन्होंने कैसे नई नई खोज की और कैसे गणनाएं की, है ना। जो हमारे खगोलविद थे और गणितज्ञ थे, तो उन्होंने किस प्रकार से, है ना, कैसे सूर्य से लेकर पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी तथा अन्य ग्रहों की दूरी कैसे उन्होंने कैलकुलेट किए, किस प्रकार से धीरे धीरे इन आंकड़ों को कैसे निकाला। इन आंकड़ों को निकालने में काफी टाइम लग गया, लगभग 2000 वर्ष पूर्व। लगभग कितने वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व अगर हम बात करें तो एक खगोलविद थे टालमी। कौन थे बेटा, टालमी थे, जिन्होंने भूकेंद्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जिन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, भूकेंद्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो उनका सिद्धांत क्या था, भूकेंद्र का मतलब क्या होता है, भू मतलब होती है पृथ्वी। पृथ्वी कहां पर स्थित है, केंद्र पर स्थित है। पृथ्वी कहां पर स्थित है, केंद्र पर स्थित है। तथा सूर्य तथा अन्य ग्रह जो है पृथ्वी के क्या कर रहे हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी के क्या कर रहे हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये सिद्धांत क्या कहलाया है बेटा, भूकेंद्रीय सिद्धांत कहलाया। कौन सा सिद्धांत कहलाया, भूकेंद्रीय सिद्धांत। जहां पर पृथ्वी बीच में स्थित हो तथा अन्य ग्रह सूर्य, तारे तथा अन्य जितने भी ग्रह हैं वो किसके चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। इसे क्या कहा गया, भूकेंद्रीय सिद्धांत। इसके बाद अगले गणितज्ञ तथा खगोलविद की बात करेंगे हम, जो कौन थे, आर्यभट्ट। कहाँ के थे, भारत के थे। कहाँ के थे, भारत के थे। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का मतलब होता है कि सूर्य कहां पर स्थित है, केंद्र पर स्थित है तथा अन्य ग्रह उसके क्या कर रहे हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अन्य ग्रह उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये किसने दिया था बेटा, आर्यभट्ट। किसने दिया था, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट जो थे उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी कैसी है, गोल है और पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या हो रही है, घूम रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या हो रही है, घूम रही है। जिसके कारण अलग अलग शहरों में दिन और रात का टाइम जो रहता है अलग अलग होता है। अलग अलग शहरों में दिन और रात का टाइम कैसा होता है, अलग अलग होता है। इन्होंने ही बताया था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। किसने बताया था, आर्यभट्ट जो है, इन्होंने ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बताया था। सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में आने के बाद जो सूर्य से जो किरणें आती है तो वो चंद्रमा के द्वारा रोक ली जाती है और चंद्रमा की परछाई कहां पर पड़ती है, पृथ्वी पर पड़ती है। इसे क्या कहा गया है, सूर्य ग्रहण कहा गया है। उसी प्रकार से चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और पृथ्वी की छाया किस पर पड़ती है, चंद्रमा पर पड़ती है। तो इसे क्या कहा जाता है, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तथा अब बात करेंगे हम इनके बाद एक और वैज्ञानिक की बात करेंगे जो निकोलस कॉपरनिकस थे। कौन थे बेटा, निकोलस कॉपरनिकस थे। इन्होंने भी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया था। कॉपरनिकस ने कौन से सिद्धांत का, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो उस समय इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, तो उस समय ऐसा था कि पृथ्वी, जो भी मानते थे कि पृथ्वी किसके द्वारा बनाई गई है भाई, पृथ्वी किसी भगवान के द्वारा या यीशु के द्वारा बनाई गई है। तो ये चर्च में एक भिक्षु थे। कौन थे, एक भिक्षु थे। तो इनका बहुत ज्यादा अपोज किया गया, भैया ये गलत बोल रहे हो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। पृथ्वी के चक्कर तो सारी चीजें पृथ्वी के चक्कर लगाती है, पृथ्वी किसी के चक्कर नहीं लगाती। तो ये इनकी जो गणनाएं थी उसको क्या गलत ठहराने लगे और कुछ समय के लिए उनके द्वारा जो आंकड़े निकाले गए थे उसको बैन कर दिया गया था। किसके, निकोलस कॉपरनिकस ने क्या बताया था, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत बताया था। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है केंद्र पर स्थित है और सूर्य तथा अन्य ग्रह जो है, अन्य तारे जो हैं उसके क्या कर रहे हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद इनके समर्थन में कौन थे बेटा, गैलीलियो। कौन थे, गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या किया था, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का समर्थन किया था। जो निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा जो समर्थन जो
गणनाएं की गई थी उसका समर्थन किया गया था। तो जिसके वजह से इन पर क्या हुआ था, उस समय केसेस चले थे, किसके विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध ये बोल रहे हैं और धर्म के विरुद्ध अपने काम कर रहे हैं, इसलिए इनके द्वारा जो गणनाएं की गई थी उनको कुछ समय के लिए क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। भाई ये गणनाएं गलत है, ये कोई नहीं पढ़ेगा, इस टाइप से हुआ था। अगले थे टाइगो ब्रे। इन्होंने तो अलग ही किया था। इन्होंने क्या किया था कि अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी उन आंकड़ों को और उन गणनाओं को करने में निकाल दिया था। इन्होंने सिर्फ आंखों से, अपनी आंखों से देखा कि भाई किस समय कौन सा तारा किस स्थिति पर है और कब अपनी स्थिति को क्या करता है, चेंज करता है, कैसे ग्रह अपनी स्थिति को कैसे क्या करते हैं, चेंज करते हैं, कब कौन सा नया तारा दिखाई देता है, किस समय बाद फिर से दिखाई देता है, कितने समय तक दिखाई देता है। इस प्रकार की गणना किसके द्वारा की गई थी, टाइको ब्रे के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखेंगे तो जो टाइको ब्रे के द्वारा जो गणनाएं की गई थी तो उन्हीं के ऊपर और रिसर्च की गई, किसके द्वारा, जेनेस केपलर के द्वारा। किसके द्वारा, जेनेस केपलर के द्वारा, जिन्होंने गति के नियम दिए थे। जिन्होंने किसके नियम दिए थे, गति के नियम। तो जेनेस केपलर जो थे उन्होंने 3 नियम दिए थे, किसके, ग्रहों की गति के 3 नियम। कौन कौन सा, पहला नियम था कक्षाओं का नियम। किसका नियम था बेटा, कक्षाओं का नियम। तो कक्षाओं का नियम कैसा होता है, जो सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं तो वो कैसे चक्कर लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था पहले नियम में, कक्षाओं के नियम में, कि जितने भी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं वो एक दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य कहां पर स्थित है, उनकी नाभि पर स्थित है। कहां पर स्थित है, फोकस पर स्थित है। कौन बेटा, सूर्य। और वो ग्रह क्या कर रहे हैं, एक दीर्घ वृत्ताकार में क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। दूसरा नियम दिया गया था बेटा उनका क्षेत्रफल का नियम। समान समय अंतराल में जो क्षेत्रफल में क्या कहा गया था कि जो सूर्य और ग्रहों को मिलाने वाली रेखा जो है, सूर्य और ग्रहों को मिलाने वाली जो रेखा है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल क्या करती है, तय करती है। क्योंकि जो ग्रह है वो क्या कर रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं तो सूर्य से कुछ ना कुछ तो दूरी पर है, तो उनको जो मिलाने वाली रेखा है तथा उस ग्रहों के द्वारा जो क्या करा जा रहा है, ग्रहों के द्वारा जो उनके चक्कर लगाए जा रहे हैं तो वो कैसा होता है बेटा, ग्रहों के द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहे हैं। समान समय अंतराल में क्या कर रहे हैं, समान दूरी करते हैं। कौन सा वाला नियम हुआ उनका, क्षेत्रफल का नियम। इसके बाद तीसरा नियम कौन सा था उनका, आवर्तकाल का नियम। कौन सा नियम था, आवर्तकाल का नियम। तो सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उसके आवर्तकाल का, जो उनके आवर्तकाल का वर्ग है, उन सूर्य से लेकर उन ग्रहों तक की दूरी जो है उसके घन के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, जो आवर्तकाल है, ग्रहों के परिक्रमण काल, जो ग्रहों का परिक्रमण काल है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली दूरी के कैसा होता है, दूरी के क्यों बोलेंगे, घन के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। जैसे जैसे देखेंगे अगले, अगर हम बात करें सर आइजक न्यूटन। अगले कौन हुए बेटा, सर आइजक न्यूटन, जिन्होंने किसका नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। उन्होंने क्या किसका नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है वो दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं तथा उनके बीच में एक बल लगता है। उनके बीच में क्या लगता है, एक बल लगता है। किसके द्वारा दिया गया था, सर आइजक न्यूटन के द्वारा। अगले वैज्ञानिक जो खगोलविद और गणितज्ञ थे, भारतीय थे, जिनका नाम मैं बात करूंगा भास्कराचार्य जी। न्यूटन से 550 वर्ष पूर्व भी इन्होंने कुछ गणनाएं किए थे और कुछ थ्योरी बताए थे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी, उन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है। किसमें, पृथ्वी में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, जो पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। किसी भी वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। किसके द्वारा बताया गया था बेटा, भास्कराचार्य जी के द्वारा। उन्होंने बताया था कि अगर हम कहीं पर खड़े होकर पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, प्लेन दिखाई देती है। पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, प्लेन दिखाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी कैसी है, गोल है। पृथ्वी कैसी है, गोल है। किसके द्वारा बताया गया था, ये भास्कराचार्य जी के द्वारा। उसी प्रकार से हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने 2 अंतरिक्ष यान सबसे शुरू में देखे। कौन कौन से भेजी थी, उनके नाम के लिए। सबसे पहले आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। और दूसरा जो अंतरिक्ष यान था भास्कर 1 कब भेजा गया था, 7 जून 1979 को भेजा गया था।
ठीक है। किस लिए भेजे गए थे कि ये इनका जो योगदान है, जो हमारे भारतीय खगोलविद हैं और गणितज्ञ हैं, जो उनका योगदान है वो कभी नहीं भुला सकते। और उनके द्वारा जो गणनाएं की गई थी वो आज जो गणनाएं कर रहे हैं उसके लगभग कैसी है, बराबर है, उसके कैसी है, लगभग बराबर है। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व होता क्या है। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण है क्या? जब एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। जब एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उनके मध्य में एक बल लगता है। उनके मध्य में क्या लगता है, एक बल लगता है। जब एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है तो दोनों पिंडों के मध्य एक बल लगता है। अब वो बल लगता है तो अगर हम मान लें कि दोनों पिंडों में से एक पिंड क्या है, पृथ्वी है। अगर दोनों पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो तो दूसरे पिंड पर जो बल लगेगा उसे गुरुत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुरुत्व कहा जाता है। और जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, उस पिंड पर पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है तो पृथ्वी के केंद्र की ओर। अगर किसी पिंड के द्वारा किसी दूसरे पिंड पर या दूसरी वस्तु पर अगर कोई बल लगाया जा रहा है तो वो हमेशा केंद्र की ओर होता है। तो केंद्र की ओर होता है कैसा, कौन सा बल होता है बेटा, गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। इसे क्या कहेंगे हम, गुरुत्वाकर्षण बल भी कहा जाता है। ये हमेशा कैसा होता है, केंद्र की ओर। यह हमेशा पिंड के या ग्रह के केंद्र की ओर लगता है। अगर कोई वस्तु मान ले पृथ्वी की सतह पर स्थित हो या पृथ्वी के पास स्थित हो, अगर कोई वस्तु कहां पर स्थित हो, पृथ्वी की सतह पर स्थित हो या पृथ्वी के पास स्थित हो, तो पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जाएगा, पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया जाएगा कहां लगेगा बेटा, केंद्र की ओर जो बल लगाया जाएगा उसे क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के द्वारा जो लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। किस पर, अगर वस्तु कहां पर हो, पृथ्वी सतह पर हो या पृथ्वी के पास में हो। कहां पर हो, पृथ्वी सतह पर या पृथ्वी के पास में हो। अगला देखेंगे हम गुरुत्वीय त्वरण। अगला है गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, सबसे पहले देखिए त्वरण क्या होता है। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण देखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण है क्या, जब एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उनके मध्य में एक बल लगता है। अगर किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे गिराया जाए, अगर किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से गिराया जाता है तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक समान त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहा
जाता है। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मान 9.8 मीटर पर मीटर सेकेंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब गुरुत्वीय त्वरण के लिए क्या बोला गया है बेटा कि अगर किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से क्या किया जाए, नीचे गिराया जाए, तो स्वाभाविक है उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। तो पृथ्वी के द्वारा उस पर एक बल लगाया जाएगा। पृथ्वी के द्वारा क्या किया जाएगा, उस पर एक बल लगाया जाएगा। उस बल के कारण उस वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण। उस वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण। वो जैसे जैसे नीचे आएगी उसका वेग क्या होते जाएगा, परिवर्तित होते जाएगा। अब परिवर्तित कैसे होगा, वेग उसका क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे वस्तु नीचे आएगी वैसे वैसे उसका वेग क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। त्वरण किसे कहा गया है, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। अगर हम देखें यहाँ पर कोई भी वस्तु हो जिसका कोई द्रव्यमान हो, उसे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया अगर ऊपर से, तो उसके वेग में वृद्धि होते जाएगी। वो जैसे जैसे नीचे आते जाएगा उसके वेग में क्या होते जाएगी, वृद्धि होते जाएगी। उसके वेग में परिवर्तन जो हो रहा है वही क्या कहला रहा है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, किसके कारण, गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है किसी वस्तु में, उसे क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसे स्मॉल जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला हम देखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है क्या, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम देखिए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, चौथा पॉइंट है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। नियम क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। किन्हीं भी, अब क्या बोला है, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य, किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखते हैं क्या बोला गया है डेफिनेशन। ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। कौन, उन दोनों पिंडों के मध्य में जो बल लग रहा है। अगर हम मान लें कि माना दो पिंड है ना, एक पिंड ए जिसका द्रव्यमान कितना है, m1 है, तथा दूसरा पिंड B जिसका द्रव्यमान कितना है, m2 है। एक दूसरे से r दूरी पर स्थित
है तथा उनके बीच F बल लग रहा है। तो देखिए हम क्या बोला गया है कि हमारे पास एक पिंड A है जिसका द्रव्यमान कितना है m1 है तथा उससे कितनी दूरी पर r दूरी पर, कितनी दूरी पर r दूरी पर एक पिंड क्या है B है जिसका द्रव्यमान कितना है m2 है। इन दोनों के मध्य एक बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है बेटा F बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है F। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर देखें किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, कौन सा बल आकर्षण बल, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है m1 इंटू m2। क्या बोला गया है कि द्रव्यमान के गुणनफल के कैसा है अनुक्रमानुपाती है, इक्वेशन 1। और क्या बोल रहा है कि जो बल लग रहा है उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के कैसा है व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती क्या होगा, अनुक्रमानुपाती मतलब ये होता है कि एक की वैल्यू को बढ़ाओ दूसरे की वैल्यू क्या होती जाती है बढ़ते जाती है, या एक की वैल्यू को घटाओ दूसरे की वैल्यू घटते जाएगी। हम देखते हैं एक की वैल्यू कौन सी वैल्यू, तो बल के मान में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में नहीं बल के मान में परिवर्तन होगा। अगर हम पिंड A और पिंड B के द्रव्यमान में कमी करते हैं तो इन दोनों के मध्य में जो बल लगेगा वो क्या होते जाएगा कम होते जाएगा। अगर हम पिंड A और पिंड B के द्रव्यमान में क्या करते हैं वृद्धि करते हैं तो जो इन दोनों पिंडों के बीच में जो बल लगेगा उसमें क्या होते जाएगी वृद्धि होते जाएगी। उसका मतलब क्या होता है अनुक्रमानुपाती। अब देखिए व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, जब एक के मान में वृद्धि करो तो दूसरे के मान में क्या होते जाती है कमी होते जाती है। अगर हम इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी को क्या करते जाएं बढ़ाते जाएं तो जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे उनके मध्य में जो बल लगेगा वो क्या होते जाएगा कम होते जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ व्युत्क्रमानुपाती। अब देखें कि जैसे मान लें कोई वस्तु है जो पास में रखी हुई है और उसको हम खींच रहे हैं, मान लें कि कोई वस्तु है पास में रखी हुई है और हम उसको क्या कर रहे हैं खींच रहे हैं, तो उस पर जो बल लगेगा, ज्यादा ताकत से हम खींच सकते हैं उस पर, तो वस्तु पे जो बल महसूस करेगी वस्तु वो कैसे करेगी ज्यादा बल का अनुभव करेगी। लेकिन अगर वस्तु दूर है और उसको खींच रहे हैं तो जो बल होगा वो कैसा लगेगा उस पर कम, वस्तु का अनुभव बल का कैसा होगा कम होगा। तो जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाओगे बल के मान में क्या होती जाएगी कमी होती जाएगी व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 को मिलाकर लिखने पर देखिए बेटा F इज प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है एक नियतांक F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। और G क्या है यहाँ पे G है आपका गुरुत्वीय नियतांक। क्या है गुरुत्वीय नियतांक जिसका मान कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। क्या होता है बेटा इसका 6.6 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू जो है न्यूटन के द्वारा नहीं दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी बेटा हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। सिर्फ न्यूटन ने तो ये बताया था कि यहाँ पर एक नियतांक आएगा, जो पिंड है उनका जो द्रव्यमान का गुणनफल है वो अनुक्रमानुपाती होगा बल के और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, लेकिन इनके बीच में जो नियतांक आएगा वो एक छोटी वैल्यू आएगी। तो कैवेंडिश ने क्या किया बेटा इसकी वैल्यू बाद में निकाला। कितनी वैल्यू निकाला बेटा उसने 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम का स्क्वायर। अब ये कैसे आता है जी का मान अगर हमको यहाँ से निकालना है तो जी का मान निकालने के लिए देखेंगे हम f r स्क्वायर को f के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा f इंटू r का स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू कैपिटल G। बल का मात्रक न्यूटन मल्टीप्लाई दूरी किसके द्वारा नापी जाती है SI मात्रक दूरी नापने का मीटर का स्क्वायर। और जो है यहाँ पर देखो द्रव्यमान कितने बार है 2 बार है, मल्टीप्लाई हो रहा है। द्रव्यमान को किसके द्वारा नापा जाता है किलोग्राम के द्वारा।
किलोग्राम। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर किसकी यूनिट है बेटा, ये गुरुत्वीय नियतांक की यूनिट है। तो हमने क्या क्या देखा आज, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो क्या देखा, इंट्रोडक्शन। कौन कौन से वैज्ञानिकों को देखे, जिन जिन वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके वजह से फिजिक्स आज इतनी आगे तक गई है ना, जिसके वजह से खगोलविदों, जिन खगोलविदों की वजह से आज बहुत सारी गणनाएं पॉसिबल हो रही है, जिनके नियम के द्वारा, जिनके फॉर्मूले के द्वारा आज हम बहुत सारी क्या कर पा रहे हैं, गणनाएं कर पा रहे हैं और दूरियां नाप पा रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखें। सेकंड वन देखें हमने, गुरुत्वीय बल क्या होता है, गुरुत्वीय बल क्या होता है और कैसे गुरुत्वीय बल, है ना, जब एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उनके मध्य में क्या लगता है, गुरुत्वीय बल लगता है। फिर क्या देखें बेटा, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जब किसी वस्तु को हम स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं तो गुरुत्वीय बल के कारण उस वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। उसे क्या कहा गया है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगला हमने क्या दिया बेटा, क्या देखे हमने, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या बताया गया है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। अगर दो पिंडों के मध्य, हम क्या मान लें, किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके द्वारा दिया गया था, ये न्यूटन के द्वारा, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। और इसमें क्या देखें बेटा, एक गुरुत्वीय नियतांक देखें। ओके, तो मैं भी आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है ना। जहाँ से समझ में नहीं आया आप लोग बताएं, मैं आगे और पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।